सिक्स पॉकेट सिंड्रोम चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में आई, तब से ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम बच्चों में देखने को मिला। 2015 तक चाइना की वन चाइना पॉलिसी चली है और उसकी वजह से अराइज हुआ ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। लेकिन भारत में अब ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम बढ़ता जा रहा है। बच्चों के बीच में ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम है। रिसेंटली एक बच्चे ने अमिताभ बच्चन से जिस तरह से बात की, उसका तरीका एक्सपर्ट्स ने यही बताया कि ये एक सिक्स पॉकेट सिंड्रोम है जो आज की जेन अल्फा में देखने को मिल रहा है। जो भी बच्चे 2012 के बाद पैदा हुए हैं वो सब जेन अल्फा कहलाएंगे। अब ये जो भारत का जेन अल्फा है, इसमें ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम का मतलब होता है एक बच्चा और उस एक बच्चे पर खर्च करने वाली 6 पॉकेट्स, उस बच्चे पर खर्च करने वाली 6 पॉकेट्स, 2 वर्किंग पेरेंट्स और 4 ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी और दादा दादी। अब ये 6 पॉकेट सिर्फ एक बच्चे पर खर्च करती है, क्योंकि चाइना में जिस तरह से वन चाइल्ड पॉलिसी आई, मतलब एक ही बच्चा पैदा करेंगे, भारत में भी इनडायरेक्टली यही पॉलिसी चल रही है। ज़्यादातर जो भी कपल्स हैं उनका एक ही चाइल्ड है और उस एक चाइल्ड पर खर्च करने वाले इतने सारे लोग, 6 पॉकेट्स हैं जो उस एक चाइल्ड पर खर्च करती हैं। अब इसकी वजह से बच्चों में एक तरह का अफेक्शन, उनके लिए एक इमोशनल अफेक्शन बढ़ गया है और इसकी वजह से अब जो जेन अल्फा है उनका माइंड ऐसा होता जा रहा है कि उन्हें अफेक्शन की आदत पड़ गई है। उन्हें हर चीज़ में इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की आदत पड़ गई है कि कुछ भी हो उनकी चीज़ को सराहा जाए, उनके काम को सराहा जाए, वो जो भी चाहे पहली बार में ही उन्हें मिल जाना चाहिए, वन टू द नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो सोसाइटी कभी भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी, आज वो सोसाइटी राइट बेस्ड सोसाइटी बनती जा रही है, मतलब अधिकारों की सोसाइटी। हर बच्चा आज जो जेन अल्फा में, ऑलमोस्ट एवरी चाइल्ड जेन अल्फा का वो या तो सिंगल चाइल्ड होगा या फिर 2 बच्चे होंगे। अब ये बच्चे हर चीज़ में इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहते हैं, हर चीज़ में ये अपना राइट रखते हैं, इन्हें लगता है हर चीज़ इनकी है और वो इन्हें मिलनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। इसकी वजह से बच्चों में बदतमीज़ी, इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है और इस ज़्यादा अफेक्शन की वजह से बच्चों में कई सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, जैसे उनका सोशल अपब्रिंगिंग इससे अफेक्ट हो रही है, इससे बच्चे इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं। इवन बच्चों में डिप्रेशन का लेवल भी इसकी वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि सिक्स पॉकेट सिंड्रोम क्रिएट होने की वजह से बच्चों को हर चीज़ फर्स्ट टाइम में मिलने की आदत पड़ गई है। ऐसे में अपनी लाइफ में आगे वो कोई भी अचीवमेंट के लिए जाते हैं, वो फेलियर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होल्ड नहीं करते। सहनशीलता बच्चों में कम होती जा रही है, जेन अल्फा में स्पेशली, क्योंकि ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम क्रिएट हो गया है और इस सिक्स पॉकेट सिंड्रोम की वजह से एक नहीं कई सारे सोशल, फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज जेन अल्फा को फेस करने पड़ेंगे यदि इस सिक्स पॉकेट सिंड्रोम को कंट्रोल नहीं किया गया तो। इवन एरविन गॉटमैन ने इस सिक्स पॉकेट सिंड्रोम का एक ड्रामेटर्जिकल पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा बच्चों को मोस्ट अफेक्शन की आदत जो पड़ गई है, ये मोस्ट अफेक्शन उनके लिए हार्मफुल होगा और ये एक सोशल इशू क्रिएट कर देगा सोसाइटी में, क्योंकि सिक्स पॉकेट सिंड्रोम की वजह से बच्चों में इमोशनल इमेच्योरिटी आती जा रही है। बच्चों में बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं बची, वो हर चीज़ में अपना अधिकार समझते हैं, उनमें अपने इमोशंस को हैंडल करने की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसीलिए जेन अल्फा को इस सिक्स पॉकेट सिंड्रोम से निकालना ज़रूरी है। और इवन ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी विदाउट नेमिंग इंडिया में क्रिएट हो रही है, इसे भी बंद होना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे सिक्स पॉकेट सिंड्रोम्स और पता नहीं सोसाइटी के कितने और सिंड्रोम्स क्रिएट हो जाएंगे।